जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली का विधानसभा, दिल्ली एक आंशिक राज्य है, पूर्ण राज्य नहीं है। सबसे पहले नेताओं को, समाज सेवियों को, सबको चाहिए था कि हमारा ये पूर्ण राज्य बने, विशेष राज्य बने, चूँकि भारत की राजधानी है। इसको सुंदर बनाने की और यहाँ की तमाम समस्याओं को हल करने की, मजदूरों को और नौजवानों को आर्थिक आज़ादी, सामाजिक भागीदारी और जमुना की सुंदरीकरण की बात करनी चाहिए। लेकिन ये सब नोरा कुश्ती, जहाँ सरकार इस वक्त आम आदमी पार्टी की है और मज़े की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़ाओं अभी है, क्योंकि जो शैडो मुख्यमंत्री बनाए गए आंशिक, वो कहती हैं कि मैं, अतिशी कहती हैं कि मैं भरत हूँ और मेरे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, यानी उनकी खड़ाओं रखा हुआ है। हमारे डिप्टी सीएम दिल्ली के, वो कहते हैं कि मैं लक्ष्मण हूँ। इस वक्त आचार संहिता लगा है, चुनाव की सरगर्मी है, एक दूसरे पे दोषारोपण, एक दूसरे को नीचे दिखाना और जनता को लुभाना, बतौलाबाजी करना, घूस देना, रेवड़ी बांटना, ये लगातार बढ़ चढ़ कर के बात हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी पंडितों को, मुल्लाओं को 4,500 जो वादा किया था, जिसमें उनका 30 गारंटी कार्ड घर घर बांटा गया था, वो आज तक नहीं दिया गया। कहते हैं कि मैं ग्रंथियों को और पंडितों को 18,000 दूंगा, पर मन दूंगा जब बनूंगा। जब थे तो आपने 4,500 नहीं दिया। जब छात्रों को आप जब थे तब आपने 1 लाख कहा था कि 10वीं 12वीं पास के बाद आगे पढ़ाई के लिए हम देंगे, आपने नहीं दिया। शादी ब्याह के लिए नहीं दिया, महिलाओं को नहीं दिया। और आप कहते हैं हम जीत जाएंगे, हमें फिर से मुख्यमंत्री बना दो तो हम आपको 2100 रुपये देंगे। एक कहता है, कांग्रेस कहता है 2500 देंगे, बीजेपी कहता है मैं 25,000 दूंगा। वो तो 15 लाख पहले भी वादा कर चुके हैं, जो आज तक नहीं मिला। 2014 से ही 15 लाख के आस में जनता लगी हुई है। आज भी दिल्ली का चुनाव ये विधानसभा का नहीं, जैसे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। यहाँ पे मोदी का चेहरा पे बीजेपी लड़ने जा रही है। लेकिन सर सही तो है, जनता का टैक्स का पैसा जनता को रिटर्न मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई फ्री दे रहा है 2100 रुपये, 18,000। मैं आपकी बातों को काटते हुए ये पूछना चाहता हूँ जर्नलिस्ट महोदय कि आप देंगे कह रहे हैं ना, तो आप 2 महीना की सैलरी जो आप मिल रहे हैं, भत्ता मिल रहा है, वो हमारे जनता को दे दीजिए। आप जो कोठी में रह रहे हैं उसमें हमारे गरीबों को, जो हमारे जो रन बसेरा में रह रहे हैं, हमें सड़कों पर ठुर करके मर रहे हैं, उनको अपने कोठी में 2 दिन, अपने बिस्तर में 2 दिन, गद्दे वाले बिस्तर में जो है रजाई में 1-2 दिन सोने को तो दे दीजिए। मैं समझूं कि आप बहुत दयालु हैं, अब मैं समझूं कि जनता का हित और समझते हैं, उनके साथ आंसू बहाते हैं। आप घरियाली आंसू बहाते हैं, खुद हमें कोरोना में मरने के लिए छोड़ देते हैं, और आप जो है शीश महल 62 करोड़ का बनाते हैं। आप पर्दा 4.5 लाख का लगाते हैं और कहते हैं कि हम तो 62 करोड़ का ही बनाया, और जो बड़ा जो है शेर है वो तो है 62,000 करोड़ को बना। तो यानी एक डाकू और एक चोर, तो दोनों तो चोर ही कहलाएंगे, चाहे 1 रुपये के कीजिए या 100 रुपये का। तो इस तरह का कंपटीशन, जहां हमारे केजरीवाल ने कहा था कि मैं पैदल घूमूंगा, मोहल्ले में घूमूंगा, चप्पल में घूमूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा, आपने वो तमाम चीजें ली। आपने बच्चे को, आपने कहा स्कूल बेहतर बना रहे, तो अपने बच्चों को यूरोप क्यों पढ़ने के लिए भेजा? आप उसी स्कूल में पढ़ाते हैं ना। आपके जितने भी जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ना। नगर निगम आपके पास है, उनके सारे काउंसलर के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं ना, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहा है? ये सवाल है। और फिर आपने कहा था जमुना की सौंदर्यीकरण करेंगे, 2700 करोड़ मिला, आपने उसका पैसा खा गए। आपने कहा रोज डुबकी लगाऊंगा, रोज आरती उतारूंगा। आज हम आरती क्या, हम जो है छठ पूजा नहीं मना पाए। हमारे अमोनिया है, हमारे जो है सारे पशु पक्षी कुत्ते सब मर रहे हैं, और उसी का पानी और उसी के किनारे का फल फ्रूट और उसके जो सब्जियां हमारे दिल्ली के अंदर परोसा जा रहा है, जिससे हमारे घरों में बीमारी हो रही है। और फिर कर हमने आपको इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया ना, वहाँ दवाई नहीं है, वहाँ जेनेरिक दवाई है, वहाँ कुत्ता मर रहा है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहते हैं मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दिया है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बुरी हालत है। लेकिन सर इस देश में बीजेपी को रोकने के लिए एक नया गठबंधन बना था, जिसका नाम था इंडिया गठबंधन।
उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ थी, लेकिन आज दिल्ली में दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की भी टीम है और हमें हरवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल 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 सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनी थी, उसमें भी बहुत सारे मतभेद था, और जैसे ही लोकसभा खत्म हुआ तो देखा आपने कि हरियाणा में टूट गई, और जगह कश्मीर में टूट गया, फिर महाराष्ट्र में टूटा, फिर झारखंड में टूटा, अब दिल्ली में टूटा। तो इसलिए इंडिया गठबंधन विधानसभा के लिए इंडिया गठबंधन नहीं है। सब अपनी अपनी ड्यूटी सेक रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। कोई साथ बात करता है, कोई नहीं करता है, तोड़ने फोड़ने की बात चलते रहती है, लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन नहीं के बराबर है। रहा इंडिया गठबंधन, जनता को फिर उम्मीद क्यों दिखाई जाती है? देखिए जनता को तो बेवकूफ बचाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब जनता को ये लोग बेवकूफ बनाने में, मार्केटिंग करने में जमूरे की तरह, एक मदारी की तरह डुगडुगी बजाते हैं, और जनता उनके लोक लुभावने में, उनके बातों में हम फंस जाते हैं, जो हमारी गलती है। हमें समझना होगा, चूँकि हम मानसिक गुलाम हैं, चूँकि हमने मान लिया है कि अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं, हम मान लिया है कि ये बड़े साहब लोग हैं, ये बड़े महंत लोग हैं, हम इनकी बातों को मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा या FI लॉज होगा, जेल भेज दिया जाएगा। चूँकि हम रोज़ रोटी, हम रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, और शाम में हमें दिहाड़ी मिलता है, मजदूरी मिलता है, उससे अपना घर परिवार चलाते हैं। तो काहे को लोकतंत्र, काहे को संविधान हमें समझ में नहीं आता। न ही संविधान को हमें पढ़ने दिया जाता है, ना हमारे सिलेबस में संविधान है। ये सब कहते हैं हम संविधान को बचाते हैं, हम संविधान को चूमते हैं, लेकिन ये सब संविधान के विरोधी लोग हैं। और यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर संविधान का अपमान होता है, यही वजह है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है, यही वजह है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। लोगों को लोक लुभावना करके भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे जनता को भ्रष्टाचारी बना दिया गया है। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये जनता को गुमराह कर करके, और दिल्ली के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को गुमराह करके, छात्र जहां पूरे भारत के लोग रहते हैं उनको गुमराह करके, उनके हक अधिकार को नहीं देते, और ये छीनते हैं सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। आज जरूरत आन पड़ी है कि कॉर्पोरेट पार्टियों को हराना है, बाहर करना है, इनको सबक सिखाना है। इन्होंने जितना लूटा है उसको लूट करके, इसीलिए कहा डॉक्टर दुआ ने कि जब अहरा नेशनल पार्टी की सरकार बनेगी, जब हमारा इस इन्वेलप की सरकार बनेगी, इन्वेलप पे जब बटन दबेगा, जब हमारी इस एजेंडा, जहां हमने कहा कि हम लिखित दे रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारी चल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी, ये क्या वादा कोई करता है? लेकिन डॉक्टर दुआ कहा कि जितने नेता ने लूटा है उसको लूट कर करके मैं बड़ा डाकू बनूंगा, मैं लूट करके जनता को बांटूंगा, मैं उनका ब्लैक मनी लूटूंगा, जनता को बांटूंगा। अंग्रेजों ने हमें अब तक मुआवजा नहीं दिया, 77 साल हो गए देश की आज़ादी का, और 19 कंट्री को उसने मुआवजा दिया नहीं दिया है, वो लाऊंगा। और जनता में 15 लाख छोड़ दो, मैं 20-20 लाख मैं सभी वोटरों को दूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसा कहाँ है। आज बीजेपी के लीडर, आज सब लीडर ये भी कहते हैं कि पैसा की भारत में कमी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति नहीं है, हम काम नहीं करते, हम खुद लूटते, दोस्तों को लुटाते, खुद लूटते, और जनता को बेवकूफ़ बना के जनता को हम मारते हैं। तो आज ज़रूरत है कि जनता का हक अधिकार मिले, उसकी भागीदारी मिले, उसकी हिस्सेदारी मिले, उसको आर्थिक आज़ादी मिले, उसकी हर समस्या का समाधान हो। और वो तब होगा जब हम अपने आप को मान लेंगे कि मैं भारत का सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ। अगर आप नौकरशाह पे, नौकरशाह आज क्या है, वो कहते हैं मैं सरकार हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें जेल भेज दूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन लूंगा। तो उनमें आस्था होनी चाहिए कि मैं नौकर हूँ और जनता का नौकर हूँ, जनता मेरा जनार्दन है, मालिक है, और उसको हिसाब देना है। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी तो राष्ट्र प्रेम आएगा और राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो जिस तरह से नीदरलैंड में वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिल से चलता है, उनको डर नहीं लगता है, हमारे देश के अंदर भी प्रधानमंत्री साइकिल से चलेगा और उसको डर नहीं लगेगा, उसकी हम सेवा करेंगे। और उसके लिए हमारे के यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारा खोल रखा है, अगर भूख लगती है तो फ्री में उनको खाना भी खिलाया जा सकता है। ये करोड़ों रुपए लूटते हैं, किस लिए लूटते हैं मैं तो हैरान हूं। इनको भी मरना है, हमें भी मरना है, लेकिन ये जो अव्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था को खत्म करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी आई है, दिल्ली में इस इन्वेलप को लेकर आई है। हम बहुत सारे पार्टियां और इंडिपेंडेंट को लेकर के 70 उम्मीदवारों को हमने मैदान में उतारा है कि ये सब
राष्ट्रीय महागठबंधन के तहत एक ग्रुप बना करके हम इन तीन को, हमारा तीन ही दुश्मन है दिल्ली के अंदर, वो है झाड़ू, कमल और पंजा, इन्हें हमें बाहर करना है और एक नया विकल्प, एक नया बदलाव, एक नया सवेरा लाना है, जिससे हम लोकतंत्र को और संविधान को बखूबी बचा सकें और भारत की राजधानी दिल्ली को भी सुंदर और समृद्ध बना सकें।